ओम शांति। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाप भी कहते बच्चे ओम शांति। बच्चों को कहते हैं ओम शांति तत्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। जो दुनियाई पावन हो, जो दुनियाई कहते कि तुम मास्टर पतित पावन हो, नहीं। लेकिन बाप बच्चों को कहते हैं कि तुम भी शांत स्वरूप हो। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चे भी समझेंगे कि हम मास्टर ज्ञान का सागर है। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी है, बड़े बड़े तालाब भी है, बड़े बड़े सरोवर भी है। ये जड़ नदियों की बात नहीं है और जड़ तालाबों की भी बात नहीं है और जड़ सरोवर की भी बात नहीं है। किसकी बात है? चैतन्य नदियां है। जो कन्या माता है संगम युग में बाप को पहचान के ज्ञान जल को बांटती रहती है सब जगह। जिनका ज्ञान जल बहता रहता है वो चैतन्य नदियां है और फिर जाकर सागर में मिल जाती है। माना ज्ञान सागर बाप जो है उसमें समा जाती है, अपने आप को समर्पण कर देती है। कई बच्चे इन बातों को समझते ही नहीं है क्योंकि बच्चियां इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था कि चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। तो बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब बाप तुमको कितनी बड़ी बड़ी बातें समझाते। पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती है। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी तो चाहिए ना। कितने कैनाल शादी बनाते रहते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जैसी जैसी संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान जल देने वाली नदियां भी चाहिए, चैतन्य नदियां। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो सेंटर खुलेंगे।
और सेंटर खुलेंगे तो सेंटर संभालने के लिए ब्राह्मणी भी चाहिए। कन्याएं अगर सरेंडर नहीं हुई और सेंटर की जिम्मेवारी नहीं उठाती है तो जो सेंटर पे आने वाले बच्चे हैं उनको ज्ञान जल कैसे मिलेगा। तो जितनी संख्या बढ़ती जाती है उतना पानी भी बहुत चाहिए। कितने कैनाल शादी बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रहना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते। गीत में भी कहते बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकता। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी। अभी तो इलेक्शन होते हैं, कितनी मेहनत करते एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, लेकिन 5 साल तक भी गारंटी नहीं है कि सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। और बाप हमको 21 जन्म की राजाई कायम करता है। वेद का बाप आकर वेद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनते, पवित्र बनाते। एक है हद की पवित्रता और एक है वेद की पवित्रता। हद की पवित्रता तो सन्यासियों में भी दिखाई देगी आपको बहुत। बीबी बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाते जंगल में और पवित्रता धारण करते हैं। बाबा ने बोला है वो दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता है। साथ रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, अगर इंद्रियों में चंचलता ना आए तो वो पवित्रता बेहद की पवित्रता है। लेकिन अगर कोई बांदेली माता है और पति जोर जबरदस्ती करता है तो क्या ज्ञान छोड़ देना है? बाबा ने बोला है कि तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मुर्दा बन जाओ, लाश बन जाओ। आत्मा जब बाप की याद में उड़ जाएगी तो शरीर जो मुर्दा बन चुका है उसको कोई भोगता है तो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान को छोड़ के बैठ गए। ब्रह्म कुमारियां जो पवित्रता सिखाती है वो सन्यासी वाली पवित्रता सिखाती है, दूरबाज खुशबाज वाली। तो जो विधर्मी है वो सारे के सारे निवृत्ति मार्ग वाले। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करता है। ये बांदेली माताओं को जो सहन करना पड़ रहा है तो आगे चल के ये राष्ट्रपति भी सुनेगा तो उसके आंख में भी आंसू आ जाएंगे। बाबा ने बोला है कि अभी जितना सहन करेंगे उतना ब्रॉड ड्रामा में आगे चल के सहन कराने के निमित्त बनेंगे। बुलाते भी है पतित पावन आओ, यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते। जब कहते हैं हे पतित पावन तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है।
बाप आकर हर एक बात समझाते। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते। गायन भी है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो 1969 में खुद ही शरीर छोड़ दिया। तो क्या 1969 में आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अधूरा कार्य कर लिया। इसलिए अधूरे चंद्रमा का गायन है। शंकर के जटा पर अधूरा चंद्रमा दिखाया है। वो ब्रह्मा की आत्मा जिसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, जो कार्य पूरा करके नहीं दिखाती है, तो वो अधूरा चंद्रमा है। वो शंकर में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ता है। इसलिए ब्रह्मा के भक्ति मार्ग में मंदिर भी नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती है, उसकी मूर्तियां भी नहीं बनती है। सिर्फ अजमेर में पुष्कर में एक मंदिर है, वो भी संगम युग की यादगार है। यहां जो ब्रह्म कुमारी जो बेसिक ब्राह्मण है, उन्होंने किसकी पूजा की? संगम युग में ब्रह्मा की पूजा की। ये बात उनके बुद्धि में नहीं बैठी कि शिव ब्रह्मा के देह त्यागने के बाद शंकर के द्वारा वह अधूरा कार्य पूरा करता है। तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में निमित्त बनता है। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई दुनिया की शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करते। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते भी है विश्व के मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक बन गए। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते बच्चे मन मना भव। बच्चों को ये घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। लेकिन मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बच्चे भूल जाते। यह तो मुख्य बात है ना, मन मना भव। बाप ही पतित पावन है। बाप आकर युक्ति बताते पावन होने की। क्या युक्ति बताते पावन बनने की? याद से पाप कर्म भस्म कर सकते हैं। और पोता में लिख के देंगे तो भी आधा माफ हो जाएगा। तो बाप कहते तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है और साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया यह है। क्या बोला?
निराकारी दुनिया भी पवित्र है और साकारी दुनिया भी पवित्र है। जब सतयुग शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, तो वो साकारी दुनिया है। और बच्चे जब माउंट आबू में जमा हो जाएंगे सारे और निराकारी स्टेज को धारण करेंगे, जिसके लिए बोला परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो वो जो दुनिया होगी वो दुनिया भी पवित्र दुनिया होगी। तो एक है शांति धाम और दूसरा है सुखधाम, संगम युग स्वर्ग। तो सुखधाम है साकारी दुनिया देवी देवताओं की, और शांति धाम है निराकारी दुनिया। दोनों दुनिया पवित्र है। और अभी यह अपवित्र पतित दुनिया है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है। इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग और त्रेता युग यहां है। यह कोई सूक्ष्म वतन में व मूल वतन में नहीं होते। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। और वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। सतयुग में तो पॉपुलेशन कम होता है। सिर्फ भारत खंड रहेगा अविनाशी खंड। बाकी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ये बाकी के देश और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि सतयुग में राक्षस थे, दैत्य थे, यह सब है झूठ। बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप जो था वो सतयुग में था। ये सतयुग की बात नहीं है। सतयुग तो देवी देवताओं का राज्य है। वहां कोई राक्षस नहीं है, असुर नहीं है। इसी संगम युगी दुनिया में हिरण्य माना सोने जैसी पवित्र आत्माओं को, उनके याद रूपी तेज को, पवित्रता के तेज को पीने वाला हिरण्यकश्यप कौन है? जो स्वयं को भगवान साबित कर देते हैं। मैं भगवान हूं। जो भगवान है वो भी कभी अपने को भगवान नहीं बोलता है। तो सतयुग में कोई राक्षस आदि की बात नहीं है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। खिदमत माना सेवा। बोलते खुदाई खिदमतगार, ईश्वरीय सेवा। बाप भी आते बच्चों की खिदमत करने। यह भेद का बाप देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी है तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। आत्मा के ऊपर कोई लेपचेप नहीं चढ़ता है, सन्यासी लोग कहते हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर लेपचेप चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? पाप पुण्य का चढ़ता है। इसलिए बोलते पापात्मा, पुण्यात्मा। वो सन्यासी मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं।
वास्तव में आत्मा की सफाई करनी चाहिए। आत्मा में खाद पड़ी हुई है विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहते भी ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, ये महात्मा है, ये पुण्यात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझते आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैंपलिंग लगता है। सैंपलिंग क्या होती है? जैसे पेड़ की एक छोटी सी टहनी काट के उसकी कलम लगाई जाती है, तो वैसे इतनी बड़ी दुनिया में से जो बीज रूप आत्मा है, जो अनेक धर्मों के बीज है, उनका सिलेक्शन करता है बाप इस दुनिया में से। उनको अलग कर लेता है और उनकी सैपलिंग लगा देता है। फिर से धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये छोटे छोटे मठपंथ आदि टाल टालिया है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी छोटे छोटे ग्रुप निकल रहे हैं। क्या है वो? मठपंथ, टाल टालिया है। ना कोई अष्टदेव के पाठधारी है, ना अष्टरत्न के पाठधारी है। उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। ऐसे ऐसे ग्रुप निकले। एक माता जी से बात करेंगे फोन पे, बोल देंगे माता जी अभी आप 108 की माला में आपका नंबर फिक्स हो गया। आधा घंटे बात करेंगे, आपका नंबर 62, आपका नंबर 46। तो इनको कोई मेहनत लगती है? ये ऐसे छोटे छोटे मठपंथ तो ऐसे ही बन जाते हैं। किस्म किस्म के मंत्र देते हैं, कान में मंत्र फूकते हैं। तो कोई कोई ऐसे बच्चा बुद्धि है, वो कन्वर्ट हो जाते मंत्र सुनते ही। यह भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आके जो वशीकरण मंत्र देता है, वो माया पर जीत पाने का देता है। बाहरी दुनिया के जो मनुष्य गुरु है, वो वशीकरण मंत्र, मन चाही कन्या से ब्याह करना है, यहां आओ, हम वशीकरण करेंगे। अभी तो बहुत फैला है कलयुग में। अभी ऐसे लोगों की दुकानें बहुत चल रही है, जो 3rd क्लास मैली विद्याओं का आधार लेते हैं। तो बाप आकर जो वशीकरण मंत्र देता है, वो माया पर जीत पाने का। राम राम का मंत्र जपते, इससे फायदा तो कुछ नहीं है। या तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद कोई योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। लेकिन भारतवासी इस प्राचीन योग को भूल गए। उन्होंने तो योगासन प्राणायाम करना चालू कर दिया, उसी को वो भारत का प्राचीन योग समझने लगे। ये राजयोग है। इस योग से तुम विश्व पर जीत पाते हो। यह बाप के सिवाय और कोई सिखा नहीं सका। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे ना। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाईजोली का खेल खेलते हैं ना,
शूद्र से ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण से फिर देवता बनते, देवता से क्या बनते? हाँ माता जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से फिर से शूद्र। तो ये सारी शूटिंग है अभी हो रही है संगम युग में। श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करते हैं तो कौन सी शूटिंग होती है? शूद्रपने की शूटिंग होती है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ा समय बाकी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है कि बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, कोई को पता नहीं है। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते। आत्माएं ऊपर से आती है पहाड़ बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आती रहती है। हर एक अपना अपना पहाड़ बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक ही बाप जान सकते। मनुष्य को कभी परमपिता, गॉड फादर आदि नहीं कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम ही शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते। शरीर बिगर थोड़ी सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, ना मैं पुनर्जन्म में आता हूं। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है मैं कब आता हूं कब जाता हूं, पता भी नहीं चलता है कब प्रवेश किया। कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं। नित्य नया ज्ञान देता हूं, कोई तिथि तारीख नहीं। मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूं। अभी रात है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में 2026 में भी रात चल रही है और 2028 तक अज्ञान अंधकार की रात और गहरी होती जाएगी। 28-29 तक नंबरवार ब्राह्मण दुर्गति में चले जाएंगे, शूद्र बनेंगे, पतित बनेंगे। तो यह पतितों की दुनिया। मैं आता हूं पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। विनाश आदि का साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूछते हैं, उनका जन्म रात्रि का दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाते हैं वो रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। और महाशिवरात्रि कितने बजे मनाते हैं? वो भी रात्रि के 12 बजे। इसलिए बोला बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो शिव बाप की बात नहीं है। जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है उसके प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। तो कृष्ण का जो जन्म है अभी, उसकी तिथि तारीख सब निकालते हैं, कितने मिनट कितना समय। बाप कहते हैं मैं तो हुई निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं फिर चला जाता हूं। कहां चला जाता है?
बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ी करते। देखो, कोई पूछते थे बाबा को, बाबा क्या शिव सदा प्रवेश है आपके अंदर? बाबा कहते बैल पर हमेशा सवारी नहीं होती है। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं, तो यह तो रूहानी भेद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूं। शिव बाबा की संतान तुम आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। भेद का बाप आया हुआ है, हमको भेद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती रहती है। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे, राजा ही देते। प्रजा भी कहेगी कि यह हमारा राज्य है, जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। सहज राजयोग है, रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में। यहां आकर थोड़े ही रहना है। सब यहां भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहां रख सकते? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठा हो सकते? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठा मिल सकते? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे की वृद्धि को पाते जाएंगे। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। जब ब्रह्मा बाबा ये वाणी चला रहे थे 1969 से पहले, तब बाबा ने बोला कि माउंट आबू में और भी मकान खरीदने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछो कितना मांगते। समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात नहीं। समय तो बड़ा नाजुक होता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी है। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं कि आगे चल के कितने ढेर बच्चे आकर के रहेंगे। माउंट आबू में जो मकान आदि बने हैं, जब अंत में सारे भागेंगे तो आबू में जाकर रहेंगे। बाबा कहते तुमको फिक्र क्यों करते हो? वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो मन मना भव। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो, गाय के बच्चों को जब मां याद आती है तो चिल्लाता है ना, वो तो जानवर है। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना, आगे चल करके बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो आप जानते हो कि बाबा आया हुआ है। विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। कितना खर्चा कर बॉम्ब आदि बनाते, मिलियन बिलियन डॉलर्स खर्चा करते हैं। बड़े बड़े फाइटर जेट, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना।
इतना खर्चा कहां से लाए? डरते भी है मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे है कि जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनटों मोटर। क्या बोला? एक बार पावरफुल ग्रुप तैयार हो जाएगा 8 का, तो बाबा ने बोला है एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला फास्ट तैयार हो जाएगी, मिनटों मोटर तैयार हो जाएगी। पहले 8 का संगठन, फिर 108 का संगठन, फिर 1000 का संगठन, फिर 16108 का राज परिवार। उसमें टाइम नहीं लगेगा। फिर अभी बच्चों को लग रहा है कब होगा, अभी तो समय कितना कम बाकी है। जल्दी जल्दी बनाते जाते। पहले ये जो गाड़ियां तैयार होती थी बहुत टाइम लगता था। बाद में ऑटोमेटिक कन्वेयर लाइन आई, 1 मिनट में एक गाड़ी निकलती थी। टाटा मोटर्स की जो कंपनी है और बजाज ऑटो की जो कंपनी है, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चर होते हैं, हमने खुद देखा इतना फास्ट वो कन्वेयर लाइन पे ऑटोमेटिक चलती रहेगी, अपने आप आएगा, उसको ऊपर की बॉडी बिठा देगा, इंजन बिठा देगा, ये स्क्रू बिठा देगा, लाइन चलती रहती। 1 मिनट में एक गाड़ी बन के बाहर निकल जाती थी। तो आगे चल के भी मिनटों मोटर तैयार हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होगा और जल्दी जल्दी मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब वेद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे है, इनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा धर्म। अभी जाति के ब्राह्मण तो असली ब्राह्मण नहीं है। उनका आचार विचार खान पान व्यवहार ब्राह्मण जैसा नहीं है। तो जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने वाले जो है मनुष्य, वो असली ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? क्या है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा? ज्ञान सुनना और सुनाना। ज्ञान सुनना और सुनाना। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्म कुमार कुमारिया ब्रह्मा के बच्चे, हमको दाढ़े इसका वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। बेफिक्र बादशाह बनना है, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई है और शिव बाबा से वर्षा ले रहे, इस खुशी में रहना है। वरदान, सदा कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वो सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं।
बाबा ने मुरली में बोला है, जो मेरी जितनी याद में है मैं उसके साथ हूं। तो उन बच्चों के सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइन अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइन स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। अभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर। कारण माना प्रॉब्लम और निवारण माना सॉल्यूशन। तो कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनी है। कोई बोलता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है। तो जो कारण का निवारण करने वाले वो सदा संतुष्ट रहने वाले हैं और संतुष्ट मनी है। ओम शांति।